दोस्तों कल के वीडियोस अगर आपने देखे नहीं तो आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है निफ्टी को लेकर कि क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, हो सकता है ऐसा, तो कब होगा ऐसा। पास्ट के डेटा के हिसाब से स्टडी की है। साथ में दो कंपनीज हैं जिनके बहुत ही अच्छे Q4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, मोर देन एक्सपेक्टेड है। साथ में निफ्टी के ऊपर बातचीत की है और 3 कंपनीज के ऊपर भी डिस्कशन किया है। अब दोस्तों आते हैं मिड कैप के ऊपर। मिड कैप का एक फंड है जिसने 2 कंपनीज में हेविली इन्वेस्ट किया है, तो उन 2 कंपनीज के ऊपर बातचीत करेंगे। प्लस जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, उसके ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है कि कितना ज़्यादा रिस्की फंड है, वैल्यूएशन क्या है उस टोटल फंड के पोर्टफोलियो की, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखें मिड कैप में किसने अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें रिस्क, देखो लार्ज कैप में रिस्क सबसे कम है, मिड कैप में उससे ज़्यादा है, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा है। तो ये मीडियम में हो जाता है कि रिस्क ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ही कम है, और रिटर्न्स की भी बात करें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। तो मिड कैप में तो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग करनी ही चाहिए इन्वेस्टर्स को, चाहे वो स्टॉक्स में करें या फिर वो फंड में करें, क्योंकि मिड कैप कंपनीज, देखो स्मॉल कैप कंपनीज के मिड कैप बनने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन मिड कैप कंपनीज के लार्ज कैप बनने के चांसेस काफ़ी हैवी होते हैं। तो मिड कैप में इसी वजह से काफ़ी अच्छा पैसा बनता है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है कि टॉप फंड कौन कौन से हैं, किसने कैसे रिटर्न्स दी है। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आप क्या कर सकते हैं, सीखने वाले इस फंड की होल्डिंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिंग की जाती है एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बना के। क्योंकि ये जो भी फंड्स आप देखोगे, मतलब ये टॉप 5 फंड है, इसके नीचे भी काफ़ी सारे फंड्स है, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि बहुत सारी कंपनीज है। अब यहाँ पे फोकस्ड कंपनी लेके चलते हैं, 20-25 कंपनीज है, इनके पास में 30 कंपनीज के आसपास की होल्डिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं। तो इस फंड को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस है फंड ने जब रिटर्न्स कमा के दिए तो स्टॉक के बेसिस पे कमा के दिए, स्टॉक्स की वजह से कमा के दिए हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि फंड मैनेजर वही है, उसका थॉट प्रोसेस वही है, उसकी रिसर्च एनालिसिस वही है। तो अगली जो तेजी होगी, कहाँ पे ये फंड मैनेजर पैसे लगा रहा है ताकि अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 कंपनीज हैं जिसमें इस फंड ने होल्डिंग्स बढ़ा दी है। एक तो कल्याण ज्वेलर्स है और एक कोफोर्ज है। अब दोनों कंपनीज काफ़ी कमाल की है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुकी है कंपनीज पिछले 5 साल में। कल्याण की बात करें तो लिस्टिंग से अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल चुके हैं। साथ में दोस्तों एक अफवाह भी आई थी कि मोतीलाल ओसवाल को पैसे दिए प्रमोटर ने कल्याण ज्वेलर्स के कि आप अपने हमारे स्टॉक ले लो। अब ऐसा होता तो होल्डिंग्स को इंक्रीज नहीं करते हैं, टॉप होल्डिंग्स में नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे होल्डिंग्स इंक्रीज भी हो रही है, और जो कल्याण अभी गिरा है उसके अंदर बाइंग चल रही है, यानी डिस्काउंट पे शेयर्स को लिया जा रहा है। आईटी में कोफोर्ज की होल्डिंग्स इन्होंने बढ़ा दी है। अब देखिए कितनी होल्डिंग्स बढ़ी उसको देखते हैं। सबसे पहले कोफोर्ज की बात करते हैं, तो कोफोर्ज की जो होल्डिंग है वो है अभी कितनी, 7.56%। कल्याण की है 9%, तो कल्याण कोफोर्ज से भी ज़्यादा हो चुका है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कल्याण की सबसे पहले। तो कल्याण की पहले होल्डिंग थी एक महीने पहले 7.24% की, अभी आप देखोगे तो 7.56% की होल्डिंग्स हो चुकी है। अब बात करते हैं कोफोर्ज की, तो कोफोर्ज में आप देख सकते हैं अभी होल्डिंग हो चुकी है 8.34% की, और पहले होल्डिंग थी 7.56% की। तो यहाँ पे स्टेक इसका इंक्रीज हो चुका है, अच्छी खासी होल्डिंग्स इन्होंने बना ली है, क्योंकि 8-8, 7-7% की होल्डिंग होना बड़ी बात है। अब देखिए इनके टॉप 10 के अंदर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर है कोफोर्ज। ठीक है, अभी ये अपडेट होगा डेटा, थोड़ा सा आपको दिखेगा कल्याण की भी होल्डिंग्स बढ़ती हुई। अब देखो यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स के अंदर इनके पास में 2 आईटी कंपनीज है, 20% का स्टेक इन्होंने आईटी को दिया है। निफ्टी के अंदर क्या होता है, फाइनेंस होता है, आईटी होता है, कंजप्शन होता है, तो आईटी के ऊपर ये बैट कर रहा है, और दोनों कंपनीज एआई के ऊपर बैट कर रही है। तो एआई अगर डेफिनेटली आगे चल के फ्यूचर है तो इन दोनों कंपनीज को भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। कल्याण ज्वेलर्स को आप देख सकते हैं 7% का स्टेक है, पॉलीकैब है इनके पास में अभी भी 4% की होल्डिंग के साथ में, ट्रेंड है, ये जो भी कंपनीज ने तूफान मचाया था पहले, ये सभी होल्डिंग्स इनके पास में। डिक्सन आप देखोगे कि ये आप देख सकते हैं। बाकी और कंपनीज देखते हैं जिनके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। केपीआईटी टेक इनके पास में है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इनके पास में है। अब इनमें तो ये खरीदारी करते जा रहे हैं, जितनी जितनी वेटेज उस हिसाब से खरीदारी करें, लेकिन जो होल्डिंग्स बढ़ाई है वो 2 कंपनीज में बढ़ाई है। ये सारी कंपनीज आप देख सकते हैं, मचटॉक, मतलब जो भी तूफानी कंपनीज है हर एक कंपनी इनके पोर्टफोलियो के अंदर है। तो काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बनाया है और वेटेज भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। अब देखिए इस वजह से इनकी वैल्यूएशन क्या है इस फंड की, उसको देखते हैं, क्योंकि हम फंड के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं साथ में कि फंड कितना रिस्की है क्या है, और साथ में स्टॉक्स के ऊपर भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल्स के साथ में, और भी टेक्निकल्स नहीं तो हम बाकी जो भी पॉइंट्स उसके साथ में डिस्कशन वहाँ पे करने वाले हैं।
अब देखिए, यहाँ पे इनके पास में इक्विटी में है 68%, कर्जे में है 18%। कर्जा मतलब इन्होंने लिया नहीं है, दिया है, उस पर ब्याज मिल रहा है इनको। तो ये हो गई इनकी फिक्स इनकम, क्योंकि अभी का मार्केट ऐसा है कि फिक्स इनकम के अंदर पैसे डाल रहे हैं इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर। कैश के अंदर इनके पास में 13% है, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ये यूज कर पाए। तो ये इनके फंड का भी स्ट्रक्चर है। अब वैल्यूएशन देखते हैं, पहले हम सेक्टर को देखते हैं। तो यहाँ पे टेक है इनके पास में 32% के साथ में, कैपिटल गुड्स है 18% के साथ में, कंज्यूमर है इनके पास में 10% के साथ में। तो टेक के ऊपर ज़्यादा बैट है इनकी, आईटी के ऊपर हम बोल सकते हैं बैट इनकी ज़्यादा। इस वजह से इस टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यूएशन है 56 की हो चुकी है। अब इतना महंगा तो मिड कैप का इंडेक्स भी नहीं है जितना महंगा ये है। तो यहाँ पे दोस्तों रिस्क ये है कि अगर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली ये हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जब कंपनी की स्टॉक चलेगी तो सबसे अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, जैसे पास्ट में मिल चुके हैं। लेकिन डिफिकल्ट टाइम में रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये कोई इंडेक्स नहीं है, ये कोई पैसिव मैनेजमेंट फंड नहीं है, एक्टिव मैनेजमेंट है। इट मीन्स यहाँ पे मैनेजर चेंज कर सकता है अपनी होल्डिंग्स को, उसको लगे तो ये जो फंड है काफ़ी अच्छा फंड है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम देख सकते हैं ऐसे फंड्स को, क्योंकि इन फंड्स के अंदर पैसे अच्छे बनते हैं और पास्ट के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो फंड के ऊपर बातचीत हो गई। अब कंपनीज के ऊपर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों कोफोर्ज है, और कोफोर्ज में आप देखोगे ना तो पिछले 1 साल में इसने रिटर्न्स दिए हैं 64% के। मतलब इस साल भी मार्केट काफ़ी खराब कर रहा है, स्टिल स्टॉक 64% ऊपर है। 110% ये टॉप पे चला गया था, अभी थोड़ा सा नीचे आया है, क्योंकि आईटी कंपनीज के स्टॉक्स अभी नीचे गए हैं टैरिफ की वजह से। साथ में अगर आप देखोगे ना तो वैल्यूएशन आपको 61 की देखने को मिलेगी। इट मीन्स हाई रिस्क की। अब इसको रिजल्ट ऐसे देने पड़ेंगे, और अगर होल्डिंग इंक्रीज की है तो फंड मैनेजर को लग रहा होगा कि रिजल्ट इसके अच्छे आ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं 5 साल में कैसे रिटर्न है। तो 500% के रिटर्न इसने दे दिए हैं। टॉप पे देखिए तो 702% के रिटर्न यहाँ पे बने हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसका काफ़ी कमाल का है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए निफ्टी आईटी से इसको कंपेयर करें तो कोफोर्ज ने बिल्कुल बीट किया है। 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, 1 ईयर के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आप देख सकते हैं। तो कोफोर्ज ने बीट किया है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो 71 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ था 9 अप्रैल 2021 में, और अभी इस समय 500 रुपीज़ का प्राइस हो चुका है। ऊपर गया था 800 रुपीज़ तक, तो यहाँ से एक अच्छा डिस्काउंट भी इसमें बन चुका है, करेक्शन इसमें बन चुका है। और मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है कि ज्वेलरी के अंदर अगर पैसा बनेगा तो यहाँ पे पैसा बनेगा पास्ट की तरह, इसलिए वो अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपका ध्यान हो सकता है सीखने के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर है, 10 टाइम्स पैसा बना था और अभी वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर कंजप्शन के साथ में इसको हम कंपेयर करें निफ्टी कंजप्शन के साथ में, तो बहुत ही बड़ा गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कंपनी है जो रडार पे है इन्वेस्टर की, और यहाँ पे 80 का पी है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, मोतीलाल ओसवाल जो भी हाई पी कंपनीज खरीद रहे हैं अपनी होल्डिंग्स के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, कोफोर्ज और ये जो कंपनी इस तरह से, क्या ये सही कर रहे हैं या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? बाकी दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि क्वालिटी कंपनीज अगर आपके पास में है, महंगी भी है आपके पास में, लेकिन आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, आप सेक्टर्स टू सेक्टर्स इन्वेस्टेड है, और आप फ्लेक्सिबल है अपनी कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदने बेचने में, तो ऐसी जो इन्वेस्टिंग होती है वो बहुत ही रिवॉर्डिंग हो सकती है और बहुत ही अच्छी रिटर्न मिल सकता है आपको। अगर वो करने में डिफिकल्टीज होती है तो ऐसे फंड मैनेजर के ऊपर बैट करनी चाहिए जो इस तरह की इन्वेस्टिंग करता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।